कल रात ईरान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर कुछ रॉकेट और मिसाइल फायर किए गए, लेकिन उस वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा हो गया। ईरान आया, आकर के मार के चला गया। हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं। जो मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं है, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं भारत में। और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में, भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज़्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज़्यादा मजबूत होता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग करवाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि हमारे दोस्त मुल्क ने, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने हम पे हमला ही कर दिया। ईरान का वही वजीर खारजा, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक और हमला करना पड़ा तो करेंगे। एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहां लग रहा है भाई? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कड़ाके की ठंड में एक और नई और गर्मा गर्म खबर के साथ आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है ईरान का पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे हुए। ऐसे तो कई पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो बड़े ही जज्बे वाली बातें करते हैं, लेकिन ईरानी जज्बा के सामने पाकिस्तानी जज्बा पड़ गया है छोटा। और अब ऐसे में पाकिस्तान ने ये फैसला लिया, आप सब भी जानते हैं कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ईरान से ये कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन बदले में अगर ईरान ने $18 बिलियन वापस मांग लिया तो फिर पाकिस्तानी कहाँ से देंगे? कटोरा लेके जाएंगे फिर कहीं भीख मांगने के लिए। और भारतीय स्टाइल में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वापस फिर से हम ठोकेंगे पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान से पैसा भी लेंगे और पाकिस्तान को ठोकेंगे भी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वही अपनी पुरानी साजिश की दुकान लेकर बैठ गई है कि भैया इसमें तो भारत की साजिश है, भारत ने करवाया है, भारत में इलेक्शन होने वाला है, हम तो पहले से ही कह रहे थे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, मज़ा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर से दें। ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 70 किलोमीटर अंदर घुसकर जो हमला किया है, बेसिकली एक नहीं 2 हमले किए। इन 2 हमलों में उसने जैशुल अदल नाम की एक तंजीम जो उन्हें मतलूब है उसका हवाला देते हुए कहा कि वो उसने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पॉइंट ये नहीं कि उसने किन के खिलाफ कार्रवाई की है, पॉइंट ये है कि उसने पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की। पॉइंट ये है कि उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करे। उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए, पाकिस्तान की आर्मी होते हुए, पाकिस्तान की हुकूमत होते हुए, पाकिस्तान के अंदर एक पूरा सिस्टम और निज़ाम होते हुए हमला कर दे। अभी पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को दफा दूर कर दी। उसने कहा गेट आउट, खबरदार जो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के सफ़ीर को उन्होंने ईरान के अंदर जो मौजूद था वापस बुला ली है। लेकिन चाइना की जानिब से गो के कहा गया कि जनाब दोनों मुल्क ठंडे रहें, ठंडे रहें, ठंडे रहें। ओ भाई, अब तो गर्म होने का टाइम है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे पे एक अज़ाब ही है। मुस्लिम उम्मत पर गो के उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के नाम पर अगर कोई फ्रॉडलेंट मुल्क है तो वो ये मुल्क है, फसादी मुल्क है तो ये मुल्क है। और उम्मत मुस्लिमा के पीठ पे खंजर घोंपने की अगर कोई तारीख रखता है तो वो ये ईरान है। हमारे बदतरीन दुश्मन 2 हैं सिर्फ, एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है पिछले 75 साल से। भारत के साथ तो हम खौफनाक जंगें लड़ चुके हैं, और कोई दिन, कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब हालत जंग में ना हो हम भारत के साथ। हमारा 1 लाख से जायद पाकिस्तानी सिर्फ भारत ने पिछले 15-20 साल में शहीद करवाए हैं दहशतगर्दों के जरिए। पाकिस्तान का बाजू तोड़कर अलग किया है मशरकी पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब इसराइल है, उसने भी हमेशा भारत की मदद की है, मशरकी पाकिस्तान में भी मदद की थी, कारगिल में भी की, और उसके बाद भी हमेशा से ये इसराइली डॉक्ट्राइन है कि किसी सूरत में पाकिस्तान को इतना मजबूत नहीं होने देना कि वो इसराइल के लिए खतरा बन सके, खासतौर पर जब हम एक एटमी ताकत भी हैं। इसलिए वो भारत की हमेशा मदद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका, इसराइल और भारत, इनका बेसिकली जो पपेट ईरान है, ये अंडर कवर एजेंट के तौर पर, लेकिन इसका कवर उतर चुका है।
अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम अपना सही मुकदमा नहीं लड़ते, इसलिए हम इसे छोड़ते जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा इस पर तवज्जो नहीं दे रही। कोई बात नहीं, खैर है। इस बात को अपने जहन में रखिए, क्या इस सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी हमने हेडक्वार्टर पर हमला किया। और भाई हेडक्वार्टर ये होता है जहां आप 2 बच्चे और घर और मस्जिद को तबाह कर दे। ये होता है दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? किसको तुम उल्लू बनाकर अपना मंजन बेच रहे हो? यहां ये मंजन नहीं बिकना। ये ईरान जो समझ रहा है ना अपने आप को फन्ने खां, इस बात को जहन में रखें। पाकिस्तान ना तो इराक है, पाकिस्तान ना तो यमन है, पाकिस्तान ना तो सीरिया है, पाकिस्तान ना तो इस तरह का कोई दूसरा मुल्क है जहां बैठकर वो अपनी इस तरह की 2 नंबरियां और कर सकेगा। हाँ, अब सुनिए जनाब, ये बेसिकली जो पूरी कहानी है, इस कहानी के पीछे भारत है। ये टेस्टर है भाई। इस टेस्टर के जरिए पाकिस्तान को जिस तरह आजमाने की कोशिश की, तो वो भूल रहा है कि ईरान ने ये जो जुर्रत की है वो तो भारत नहीं कर सका। मतलब आप देखिए, तसव्वुर अंदाजा लगाइए कि आज तक भारत पाकिस्तान पर जब जब इस तरह की कोई अटैक करता है तो उसने कभी ओपनली इस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसे ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसके बाद दूसरा हमला कर दिया। और आप अंदाजा लगाइए कि जो जुर्रत भारत ने नहीं की, अगर ईरान ने किया तो ईरान ने मौजूदा टाइमिंग में इस जुर्रत के नतीजे में एक टेस्टर फेंका, और इस टेस्टर को अगर पाकिस्तान ने हजम कर लिया तो इस बात को ध्यान में रखिए कि फिर दूसरा हमला, दूसरी जो अंगेज वो करेंगे, वो भारत के साथ करने की कोशिश करेंगे। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि भारत, इसराइल और अमेरिका ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इस बात को ज़हन में रखें। और भारत, अमेरिका और इसराइल जो एक ही सिक्के के दूसरे रुख हैं, उस सिक्के के सबसे अहम मोहरे मौजूदा इस खित्ते में ईरान है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुए हैं, एक मुल्क की तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं, लैंड सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, एयर सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, ओवरऑल टोटल सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अगर 6 मिसाइल फायर हुए हैं तो 6 मरतबा ये वायलेशन की गई है। इसके ऊपर सिर्फ कंडमनेशन नहीं बनती, इसके ऊपर एक बराबर का जवाब बनता है, और वो जवाब जो है अल्फाज के ज़रिए नहीं होना चाहिए, वो हकीकत में एक्शन के ज़रिए होना चाहिए। और ये कहना कि कैन हैव इम्प्लीकेशंस, कैन इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे, कैन हैव इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे, विल हैव इम्प्लीकेशंस होंगे, शैल हैव रिस्पॉन्स होगा। आपको इसके अंदर एम्फेसिस ऐड करना चाहिए था और रिजॉल्व का मुजाहरा करना चाहिए था। और फिर आप ये क्यों बीच में जुमले लिख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है कॉमन थ्रेट है? भाई कौन सी दहशतगर्दी है? अगर उनको कहीं पर नज़र आ रही है दहशतगर्दी तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले हैं, उसको क्यों नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को उन्होंने क्यों इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया? तो ये बहुत ही फुसफुसी किस्म की एक प्रेस रिलीज़ है। और इसके बाद अगर कोई सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से अमलन आता है तो इस प्रेस रिलीज़ ने उसको भी प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है। आप डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात उस वक्त करते हैं जब आपने हिसाब बराबर कर लिया होता है। कमज़ोर जगह से अगर आप डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो दूसरा आपके साथ टेबल के ऊपर ताकत के ज़रिए डील करेगा। तो बुनियादी तौर पर तो इस प्रेस रिलीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ये आज का वीडियो, उम्मीद हम सभी को वीडियो में मज़ा आया होगा। और ये तो खैर आप और हम पहले से ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होने वाला। और पाकिस्तान ने अगर गलती से सोचा कि ईरान के ऊपर कुछ हम कर दें, हल्का फुल्का रिस्पांस कुछ दिखा दें अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो ईरान तैयार बैठा है। मैंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो देखे हैं जहाँ ईरानी टैंक जो है वो, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, कि ईरानी टैंक जो है और आर्टिलरीज जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगाई गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगला वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद।